सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया और कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने अली सुबह मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की। एयरबेस पर मुतय्यन दस्तों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। ISPR का कहना है कि बरवक्त कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने बताया कि मुश्तरका क्लियरिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। जिला गवादर में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले फौजियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा पिस्नी में अदा की गई और उन्हें आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आला हाजिर सर्विस और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत भी की। गजा में अस्पतालों और एम्बुलेंसों पर बमबारी के नतीजे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए और अब ये तादाद बढ़कर 93,000 हो गई है, जबकि 25,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी भी हुए। गजा में अल शफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद हुए, जबकि फलस्तीनी जख्मियों को मिस्र लेके जाने वाली एम्बुलेंसेस पर भी इसराइली फौज ने हमला किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्कूल पर इसराइली हमले में कम से कम 20 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए हैं। लिबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह एहसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह तूफानुल किसा ऑपरेशन के दूसरे रोज से इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक है। हमारी ताकत असलहा नहीं, ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। लिबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में गजा पर इसराइली हमले के बाद पहली बार अवामी इज्तिमा से खिताब में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लिबनानी और फलस्तीनी शहीदों के अहले खाना को रुतबा शहादत हासिल करने पर मुबारकबाद और ताज़ियत पेश करते हैं। मगरबी नेपाल के मज़ाफात में गुज़िश्ता शब आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में 128 से ज़ायद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए, जबकि मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर भी बन गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे की शब 11:47 पर नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसहाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर साबिक वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा कि सेनेटर इसहाक डार को इलेक्शन सेल का सरबराह बनाने से मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात से मुतल्लिक सरगर्मियों में मजीद तेजी भी आएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने दावा किया है कि उनके शौहर को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। हिबा चौधरी का कहना था कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी को सादा लिबास में मलबूस अफराद और पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमें कुछ नहीं बताया गया कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता रोज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में 13 नवंबर तक जमानत
अफगान कमिश्नरेट का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 9000 गैर मुल्की तुरखम के रास्ते से अपने वतन अफगानिस्तान वापस लौट गए हैं। एक बयान में अफगान कमिश्नरेट ने कहा कि होल्डिंग सेंटर में नादरा के अमले ने अफगानिस्तान वापस जाने वालों का डेटा इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,40,000 अफगान शहरी अफगानिस्तान जा चुके हैं। एक अफगान शहरी का कहना है, हमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई तकलीफ नहीं, हम अपनी खुशी से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह का शुक्र है, इज्जत से अपने वतन वापस जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरख्वास्तों पर 7 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पॉज लिस्ट भी जारी कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 1 माह की छुट्टियों के बाद वापसी पर बेंच में शामिल हो गए हैं। आरडीए की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 9 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में तामीरात समेत हाउसिंग सोसाइटीज की बाउंड्री वॉल्स, दाखिली दरवाजे और साइड दफातर को भी गिरा दिया गया है। आरडीए के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान पर जमीनों पर कब्जों का भी इल्जाम है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा किया। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। वजीर आला ने प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। फ्लाईओवर पर स्टील फिक्सिंग के अमल का भी मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने मजदूरों से मुसाफा किया और तेज रफ्तारी से प्रोजेक्ट पर काम पर शाबाश भी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया है और कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने अलियो सुबह मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की। एयरबेस पर मुतय्यन दस्तों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया है। ISPR का कहना है कि बरवक्त कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने बताया कि मुश्तरका क्लियरिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है और इस दौरान तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। जबकि एयरबेस पर नाकाम हमले के बाद मुल्हिका इलाकों में किसी भी मुमकिना खतरे के पेश नजर क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। हमले में PAF के ऑपरेशनल असासों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान हुआ है। ISPR ने मजीद कहा कि ऑपरेशन का फौरी पेशावराना इख्तिताम अमन दुश्मनों के लिए याद दहानी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस रहती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती है। जिला गवादर में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले फौजियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा पिसनी में अदा की गई और इन्हें आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आला हाजिर सर्विस और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत भी की है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान के इलाके पिसनी और ओड़ माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में
14 फौजी जवान शहीद हो गए थे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद भुट्टी ने कहा है कि दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान को दोबारा बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद भुट्टी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक बयान में कहा कि डीआई खान, पसनी और मियांवाली में हमलावर दहशतगर्दों के नाम अलग जरूर होंगे, लेकिन पसे पर्दा दुश्मन एक ही है। उन्होंने कहा कि तमाम सिविल और मिलिट्री अदारे यकजान होकर खून के आखिरी कतरे तक मुल्क का दफा करेंगे, दुश्मनों की साजिशों को नाकाम भी बनाएंगे। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया और कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान के इलाके पसनी से और माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए थे। लेबनानी तंजीम हजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हजबुल्लाह तूफानुल क़सा ऑपरेशन के दूसरे रोज से इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक हैं। हमारी ताकत असलाह नहीं, ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में गजा पर इसराइली हमले के बाद पहली बार अवामी इज्तिमा से खिताब में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लेबनानी और फलस्तीनी शहीदों के अहले खाना को रुतबा शहादत हासिल करने पर मुबारकबाद और ताज़ियत पेश करते हैं। शहदा का रुतबा मुनफरिद रुतबा होता है, सिर्फ मुसलमान ही इस रुतबे को समझ सकता है। उन्होंने कहा कि तूफानल के साथ जंग इखलाकी और दीनी एतबार से एक जायज जंग है। दुनिया ने इसराइली मजालिम पर मुजरिमाना तौर पर आंखें बंद की हैं। हमें पता चल गया कौन हमारा दोस्त और कौन हमारा दुश्मन है। मदद पर ईरान और इराक का शुक्रिया भी अदा करते हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि तूफानुल क़सा ऑपरेशन ने इसराइल को हर लिहाज से हिला कर रख दिया है। इसराइल फौज अपने ही शहरियों के कत्ल में मुलविस है। हजबुल्लाह के सरबराह ने कहा कि 7 अक्टूबर के वाकयात के मुहर्रकात पर रोशनी डालना, हजबुल्लाह का मौक़िफ़ वाज़े करना जरूरी है। तूफानुल क़सा ऑपरेशन फलस्तीनियों की जंग है और इसका इलाकाई ममालिक से कोई ताल्लुक नहीं। गाजा में हस्पतालों और एम्बुलेंसों पर बमबारी के नतीजे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए और अब ये तादाद बढ़कर 93,000 हो गई है, जबकि 25,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हैं। गजा में अल शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद हुए, जबकि फलस्तीनी जख्मियों को मिस्र ले जाने वाली एम्बुलेंसों पर भी इसराइली फौज ने हमला किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्कूल पर इसराइली हमले में कम से कम 20 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। शमाल से जनूब नकल मकानी करने वालों में भी बमबारी की गई, जिसके बायस 14 अफराद शहीद हो गए हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है गजा में कत्लेआम पर आलमी अदारों की बेबसी शर्मनाक है। गजा में आलमी न्यूज एजेंसी के दफ्तर पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मीडिया पर हमले सच्चाई और मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम के हकायक को दुनिया तक पहुंचाने से रोकने की मुजरिमाना साबित हुआ कि जालिम और काबिज कोशिश सहवानी रियासत सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं, सच्चाई और इख्तिलाफ की हर आवाज की दुश्मन नाजायज रियासत है। उन्होंने कहा कि नाजायज इकदाम से अपने जराइम छुपा नहीं सकते। सहवानी रियासत का जुल्म ना रुका, मजलूमों के लहू और आंसुओं से आने वाले तूफान नूह सब कुछ बहा कर ले गया। एम्बुलेंसेस भी तबाह कर दी गई। स्कूलों, बीमारों, बच्चों और खवातीन पर बम बरसाना हर दर्जे की बुजदिली को साबित करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसहाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर साबिक वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा है सेनेटर इसहाक डार को इलेक्शन सेल का सरबराह बनाने से मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात से मुतल्लिक सरगर्मियों में मजीद तेजी भी आएगी।
मरियम औरंगजेब का कहना था कि पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तों की वसूली, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुतल्लिका अमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। सेनेटर इसहाक डार पार्लियामेंट से मंजूर शुदा इलेक्शन एक्ट 2017 को तैयार करने वाली पार्लियामानी कमेटी के सरबराह भी थे। सदर मुमलिकत ने कहा है कि दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवादर में पाक फौज के काफिले पर हमले की मजम्मत और मियांवाली में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर इत्मीनान का इजहार किया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवादर हमले में होने वाले कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए शोहदा को जान का नजराना पेश करने पर खैराज अकीदत पेश किया। उन्होंने शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी करते हुए दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। इसके अलावा सदर पाकिस्तान ने मियांवाली में ट्रेनिंग एयरबेस पर हमले की भी मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर इत्मीनान का इजहार किया है। आरिफ अलवी का कहना था कि दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी की एहलिया हिबा चौधरी ने दावा किया है उनके शौहर को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हिबा चौधरी का कहना था कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी को सादा लिबास में मलबूस अफराद और पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमें कुछ नहीं बताया गया कि क्यों गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की दफा 144 के खिलाफ वर्जी के केस में 13 नवंबर तक के लिए जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की थी। मगरबी नेपाल के मज़ाफात में गुज़श्ता शब आने वाले जल्जिले के नतीजे में 128 से जायद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी भी हो गए हैं, जबकि मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जुम्मे की शब 11:47 पर नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जिले के शदीद झटके भी महसूस किए गए हैं। नेपाल के जल्जिला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जिले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। जल्जिले का मरकज जाजरकोट का दही इलाका रामिंदा था, जबकि इसकी गहराई 11 मील रिकॉर्ड की गई है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर नेपाली जल्जिला पैमा मरकज ने जल्जिले की शिद्दत 6.4 बताई थी, ताहम जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने शिद्दत 5.7 बताई, जबकि अमरीकी जल्जिला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जिले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने नेपाल में जल्जिले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। निगरान वजीर आजम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में लिखा कि हमारी हमदर्दियां गुज़श्ता रात नेपाल में आने वाले जल्जिले के मुतासरीन के साथ हैं। जल्जिले के नतीजे में कीमती जानों और इमलाक का नुकसान हुआ। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है। पाकिस्तान नेपाल को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार भी है। नेपाल में रात आने वाले जल्जिले के नतीजे में अब तक 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अफगान कमिश्नरेट का कहना है गुज़श्ता 24 घंटों में 9000 गैर मुल्की तूरखम के रास्ते से अपने वतन अफगानिस्तान वापस लौट गए। एक बयान में अफगान कमिश्नरेट ने कहा कि होल्डिंग सेंटर में नादरा के अमले ने अफगानिस्तान वापस जाने वालों का डेटा इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,46,000 अफगान शहरी अफगानिस्तान जा चुके हैं। पेशावर पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन पीर से शुरू हो जाएगा। वापस न जाने वाले गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों की तफसीलात हासिल कर ली हैं। पेशावर में 20,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन की निशानदेही की गई। पुलिस ने बताया है कि खैबर और नौशहरा में भी गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। चमन बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों में अफगान बशिंदों की सहूलत के लिए ट्रांजिट कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरख्वास्तों पर 7 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने
कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 1 माह की छुट्टियों के बाद वापसी पर बेंच में शामिल हो गए हैं। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस में जमानत खारिज कर दी थी। चेयरमैन पीटीआई ने जमानत बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। 2 रुकनी बेंच पहले 6 केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानतें बहाल कर चुका है। आरडीए की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 9 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में तामीरात समेत हाउसिंग सोसाइटीज की बाउंड्री वॉल्स, दाखिली दरवाजे और साइड दफातर को भी गिरा दिया गया। आरडीए के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान पर जमीनों पर कब्जे का भी इल्जाम है। आरडीए का कहना है कि शहरी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में सरमाकारी से गुरेज करें। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा किया और मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। वजीर आला ने प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। फ्लाईओवर पर स्टील फिक्सिंग के अमल का भी मुशाहिदा किया है। मोहसिन नकवी ने मजदूरों से मुसाफा किया और तेज रफ्तारी से प्रोजेक्ट पर काम पर शाबाश भी दी। मोहसिन नकवी ने मंसूबे की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सूबाई वजीर अशफर अली से भी उनके हमरा थे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीबीडी इमरान अमीन और कमिश्नर व डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त और तकमील के बारे में वजीर आला को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया है कि घोड़ा चौक फ्लाईओवर 3 लेन्स पर मुश्तमिल है। मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। इमरान अमीन ने कहा कि मंसूबे को वजीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे की तकमील के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर मंसूबे पर दिन रात काम होता देखकर खुशी है। काम को मजीद तेज करने की हिदायत की है ताकि मंसूबा जल्द मुकम्मल हो सके। निगरान वजीर आला पंजाब ने शादी तकरीबात में वन डिश और औकात-ए-कार की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया है। वजीर आला मोहसिन नकवी ने शादी तकरीबात में वन डिश और औकात-ए-कार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी का सख्त नोटिस लेते हुए कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश और औकात-ए-कार की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी। मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि लाहौर समेत सूबा भर में शादी तकरीबात में के दौरान वन डिश और रात 10 बजे के औकात-ए-कार पर मनोवान अमल दरामद कराया जाए। उन्होंने हिदायत की कि शादी हॉल्स के साथ फार्म हाउसेज में होने वाली शादी तकरीबात में भी वन डिश और औकात-ए-कार की पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। वजीर आला पंजाब का मजीद कहना है कि वन डिश या औकात-ए-कार की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ कोई रियायत न बरती जाए। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। तफसीलात के मुताबिक सदर टाउन की यूसीज में तरसील का अमल शुरू कर दिया गया है और यूसी 6, 12, 13 और का पोलिंग सामान पहुंचना शुरू हो गया है, जो कि आरओज, डीआरओज, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले किया जा रहा है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 121 पोलिंग स्टेशन बनाए भी गए हैं। 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 72 हसास करार दे दिए गए। शहर की 3 यूसी, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड्स की नशस्तों पर इंतखाब भी होगा, जिसमें कल 2,06,688 वोटर्स हक राय दही भी इस्तेमाल करेंगे। जनरल इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद कराची के शहरी भी इलेक्शन में दिलचस्पी लेने लगे। कोहिनूर न्यूज इस हवाले से अवामी राय भी ले रहा है। शहरी वोट किसे देंगे, देखते हैं कराची से हमारे रिपोर्टर इश्तियाक शाह की इस रिपोर्ट में। जी, हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मुलीर के इलाके कायदाबाद में। इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। हम जानते हैं अवामी राय वो अपना कीमती वोट किसे देंगे। नवाज शरीफ को वोट देंगे, नून लीग को, इस्लामी वोट किसको देना है? वोट खान को देना पक्का पक्का। पीटीआई को वोट देगा। बार में तो हमने पीपल्स पार्टी को यहाँ से जितवाया क्या कि हमारे तमाम कम्युनिटी के वोट उन्हीं के थे, पर इस मरतबा हमारा इरादा है कि हम अपना वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून को देंगे, क्योंकि हम अपना वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को देंगे, टीएलपी को। अभी वोट किसको देना है वो तो एक अलग बात है, मगर जो दिल की आवाज़ है वो पीटीआई है।
तो नवाज शरीफ को वोट देंगे। नवाज शरीफ हमारा अच्छा लीडर है, हमारा ख्याल करता है, महंगाई को कम करता है। पीटीआई को देंगे। ये असल से पीटीयू हम देते आए हैं। नवाज शरीफ को भी हमने दिया था, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में हमें ये सहूलत मिली, पूरी कराची के अंदर जहाँ जहाँ हम जाते थे, रक्षा लेके जाते थे, हमें पकड़ा जाता था। अभी वोट किसको दो? वोट हम नवाज शरीफ को देंगे जी। कोहिनूर की टीम जिला अमलीर कायदाबाद में आई और उसने अवाम से जाना कि वो अपना कीमती वोट किसे देंगे। अवाम ने अपनी मुख्तलिफ राय का इजहार किया। कैमरामैन टीम के साथ इश्तियाक शाह को। रावलपिंडी की जिला इंतजामिया ने इंसदाद स्मोक की कार्रवाइयों के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले सनती यूनिट्स पर 90,000 रुपए जबकि गाड़ियों पर 19 लाख रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार का कहना है कि स्मोक के तदारुक के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान 15 सनती यूनिट्स का मुआयना किया गया है। उन्होंने बताया कि खिलाफ वर्जी करने वाले सनती यूनिट्स को 90,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा, जबकि 9 सनती यूनिट्स को नोटिस भी जारी किए गए हैं। डीसी रावलपिंडी हसन वकार ने बताया कि इंसदाद स्मोक ऑपरेशन के दौरान 30 ईंटों के भट्टों का मुआयना किया गया और खिलाफ वर्जी पर 2 ईंटों के भट्टों को सील जबकि 5 को नोटिस भी जारी किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इंसदाद स्मोक की कार्रवाई के दौरान 254 गाड़ियों को जब्त किया गया है। खबरें और भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एहसन इकदाम, पीएचपी को 5 नई गाड़ियां मिल गई हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस तकरीब में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नई गाड़ियां पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान के हवाले की। एडिशनल आईजी जीपीएचपी राव अब्दुल करीम, डीआईजी डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद, एसपी हेडक्वार्टर्स मंसूर कमर समेत सीनियर अफसरान ने तकरीब में शिरकत भी की। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि पीएचपी फैसलाबाद रीजन को 37, गुजरांवाला रीजन में 13 नई गाड़ियां फराहम की गई हैं। पेट्रोलिंग की जदीद सहूलियात से रास्ता गाड़ियों की मदद से दोनों रीजन में पेशा वराना उमूर में बेहतरी भी आएगी। कहा कि मौसर इकदाम से शाहराह पर बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी और क्राइम कंट्रोल से शहरियों को इस्तेफादा भी होगा। सर्दियों में सरसों का तेल बड़े शौक से घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं सरसों का तेल निकालने के लिए जाफराबाद के डेरा अल्लाह यार में पुराने दौर की कदीम नुमा बैल के जरिए जानवरों के चारा निकालने वाला मशीन से सरसों का तेल निकालने का काम भी जारी है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अता, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, मैं नाजरीन को बताता चलूँ, निगरान हुकूमत सेटअप हुई तो सोचा जाए तो जाफराबाद के डेरा अल्लाह यार में आज आपको अनोखा एक चीज़ दिखाते हैं जो पुराने दौर में, कदीम दौर में ये याद अक्कासी करती है। ये बैल से एक घाना नुमा एक बनाया गया है ताकि तेल और जानवरों के चारा के लिए निकालने के लिए ये पहला। सर्दियों की आमद है, सर्दियों में सरसों का तेल लगाना हर इंसान की ज़रूरत होती है। इस जदीद दौर में भी पुरानी यादें ताज़ा करती हैं। बिजली की झंझट से आज़ाद होकर बैल की आंखों का पट्टी बांधकर चारा बआसानी से निकाल कर मुख्तलिफ दुकानों पर फरोख्त की जा रही है ताकि ये लोग बआसानी से लगा से आई। उनके 50 साल थी यानी 21 साल इहो ई कमु कंदा अचूं था। सम्झे बिजली ॾाढो महांगो आहे, असांखे वारो नथो खाए। हे साधारण जो खड़ तेल असांखे कमु ॾिए थो। सम्झे तेल सिरे जो कढूं था, जांबे जो। सम्झे हे खड़ भी साधारण खाइनि था, इहो शइ भलो आहे। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत उम्दा तेल निकाली जाती है जो सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती है और जानवरों के लिए चारा भी इस्तेमाल निकाला जाता है ताकि जानवर भी बआसानी से चारा इस्तेमाल कर सके। ये पुराने मरवट में कोहिनूर सिटी 308 स्टॉप के मालिकान के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है। मुतासरा शहरियों का कहना है कि कोहिनूर सिटी के नाम से बने इस टाउन में मालिकान की तरफ से हमसे जो वादे किए गए थे सब झूठे साबित हुए। 3 साल गुजरने के बाद अब जब आखिरी किस्त रह गई है तो ताहाल बिजली न पानी मुहैया किया गया।
सड़कें भी सिर्फ बजरी डालकर निशानदही की गई है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अतर बशीर बाजवा से। रोड में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर आज जो दुकानदार जिन्होंने प्लाट खरीदे थे या दुकानें खरीदी थी, उन शहरियों का जो है एहतजाज जारी है। उनका कहना है कि इस टाउन वालों मालकान ने हमसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, ना बिजली, ना सीवरेज, ना ही सड़कें। तो इसी वाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि असल मामला क्या है। असा प्लाट लेने, कोठियां भी बना लिया ने, नीयां भी भर लिया ने, लेकिन सानू ना बिजली कोई चीज़ भी हाली नहीं लगी। कट्ठ भी बड़े किते ने, लेकिन रोले का रोला ही है। मालिक की कहते मालिक कहते ने बना देंगे। हाँ जी, तो किश्त आखिरी रही, आखिरी किश्त लेते तो भावें कोई कितने जाता रहे, सानू क्या पूछना जी बाबा जी। मैं 308 भट्टियां वाले गल कर रहा। साढ़े स्टाफ ने काम किया सी, कोटाबाद के सैल से उन्होंने किस नाम तो कटिया? इब्राहिम नूर सिटी। उन्होंने सानू प्लाट प्रोमिस की, किस्त उन्होंने मुहैया कर दी, सारी एक किस्त रह गई। तो जो सानू उन्होंने बिजली का वादा किया, सीवरेज का किया, पानी का किया, कोई प्रोडक्ट भी उन्होंने नहीं दिता। आखिरी किस्त रही है, वो सानू कहने मुताबिक जमा करा दो सानू, तो सानू कोई सहूलत नहीं मिल रही। ज़्यादा मेहरबानी होवे, सानू सहूलत मिली जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हमने तमाम किस्तें जो हैं वो मुकम्मल कर दी हैं, आखिरी किस्त बकाया है, लेकिन मालकान की तरफ से जो सहूलियात का। मुजफ्फरगढ़ में सुल्तान पुलिस ने बैनुल सूबाई मुनशियात फरोश गिरोह को पकड़ लिया है। DPO हसनैन हैदर के मुताबिक बैनुल सूबाई मुनशियात फरोश गिरोह से 1 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात भी बरामद कर ली गई है। SHO नासिर अब्बासी ने पुलिस टीम के हमरा मिनी मजदा के खुफिया खानों में छुपाई गई 6 मन चर्स बरामद की। DPO के मुताबिक बैनुल सूबाई मुनशियात फरोश गिरोह मुनशियात की भारी खेप जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार गिरोह के मुलजमान का ताल्लुक KP के इलाके पशीन से है। जैकबाबाद में गैर मुल्की अफगानियों के इनखला का सिलसिला जारी है। सिंध के मुख्तलिफ अजला से लाए गए 149 गैर मुल्की अफगानियों की होल्डिंग कैंप में पहुंचा दिया गया। गैर मुल्की अफगानियों को नादरा वेरिफिकेशन के बाद सख्त सिक्योरिटी में बजरिया बलूचिस्तान के रस्ते अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। SSP आमिर शाह के मुताबिक गैर मुल्की अफगानियों में खवातीन और बच्चों समेत 149 अफराद शामिल हैं। गैर मुल्की तारकीन वतन अफराद के लिए बनाए गए कैंप में तमाम तर सहूलियात के इंतजाम भी मुकम्मल हैं। 14 घंटों के दौरान शेखुपुरा में 1 दर्जन से ज्यादा डकैती की वारदातें, ताजिर मकीन मुसाफिर राहगीर सब लुट गए। डकैती की वारदातें थाना मॉडल सिटी A डिवीजन B डिवीजन हाउसिंग कॉलोनी सदर शेखुपुरा खान का डोगरा और फैक्ट्री एरिया के इलाकों में की गई, जहां पर डाकुओं ने लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान छीन लिया। मुसल्लह अफराद सरकारी एहलकार को लाहौर जाने का झांसा देकर असलाह की नोक पर 20,000 रुपए नकदी, कीमती मोबाइल फोन और ATM से रकम 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवाकर सरकारी एहलकार को वीराने में गाड़ी से उतारकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। चूनिया के थाना सदर SHO ने जिनसी बला गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। खातून से जबरदस्ती ज्यादती करने वाले दरिंदा सिफ्त मुलजिम रियासत वर्द गुलाम नबी को DPO कसूर तारिक अजीज संधू की हिदायत पर और DSP चूनिया मलिक सरवर अवान की सरबराही में वकुआ के चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ तमाम तर शहादतें और सबूत भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। SHO थाना सदर चूनिया आबिद महमूद छीना ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून की फौरी दादरसी करते हुए फिलफौर मुकदमा दर्ज करके सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर ही दरिंदा सिफ्त मुलजिम रियासत और फ्रियासी को गिरफ्तार करके बंद हवालात कर दिया। इस संगीन और हसास मुकदमे की तफ्तीश माहिर तफ्तीशी अफसरान ASI फजीलत महबूब और सब इंस्पेक्टर न्याज अहमद के जरिए अमल में लाई जा रही है। तजर्बाकार टीम ने सख्त मेहनत करते हुए मुलजिम को अदालत से कड़ी सजा दिलवाने के लिए तमाम शहादतें भी इकट्ठी कर ली हैं।
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आरेवाला से ताल्लुक रखने वाले कौम के बहादुर बेटे इंस्पेक्टर रिजवान की बरसी मनाई गई। शहीद इंस्पेक्टर रिजवान 9 साल कबल वाघा बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गए थे। कबूला शरीफ से अली हसन खोकर की ये रिपोर्ट देखते हैं। शोदाए वतन ने अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क व कौम की हिफाजत की है। कौम के बहादुर बेटे इंस्पेक्टर रिजवान शहीद ने वाघा बॉर्डर पर 2014 में अपनी ड्यूटी के दौरान खुदकश बमबार को रोकते हुए जामे शहादत नोश किया। इंस्पेक्टर रिजवान शहीद की वालदा का कहना है, मेरे बेटे ने अपनी जान का नजराना देकर हजारों लोगों की जिंदगियां बचाई और दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिला दिया। मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद की वालदा हूँ। मुझे फख्र है कि मेरे बेटे ने अपनी जान का नजराना पेश करते हुए लाखों लोगों की जान बचाई और शहादत नोश कर गया और उसने मुल्क का नाम भी रोशन कर दिया। मेरा बेटा रिजवान वाघा बॉर्डर पे लोगों की जान बचाते हुए दहशतगर्दों से लड़ते हुए और शहादत नोश कर गया। शहीद रिजवान के भाई का कहना है, मेरे बहादुर भाई ने अपना आज हमारे कल पर कुर्बान कर दिया। इंस्पेक्टर रिजवान शहीद हमारा फख्र है। मैं इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान शहीद का बड़ा भाई हूँ। मेरे भाई को फौज में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था, बचपन से बहुत ज़्यादा लगाव रखता था, लिहाजा उसने भर्ती होकर अपना आज हमारे कल पे कुर्बान कर दिया। 2 नवंबर 2014 को वाघा बॉर्डर पे अपनी जान का नजराना पेश करके खुदकश बमबार को गले लगाकर अपनी जान का नजराना पेश करके इस मुल्क को कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया और जामे शहादत नोश फरमा गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इंस्पेक्टर रिजवान शहीद जैसे बहादुर बेटों ने न सिर्फ अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क व कौम की हिफाजत की है, बल्कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खबरें और भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आपको बताएं कि थाना सिटी चुनिया का मुनश्शात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीपीओ कसूर तारिक अजीज संधू की हिदायत और डीएसपी चुनिया मलिक सरवर अवान की सरबराही में थाना सिटी चुनिया मोहम्मद असलम भट्टी की ज़ेर निगरानी मुनश्शात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मुनश्शात फरोश जावेद सकना कांदू रंगड़ से 2100 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा भी दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू हो गई है। दूसरी कार्रवाई के दौरान रजिस्टर 4 का इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से नाजायज पिस्टल और मोटरसाइकिल भी बरामद हो चुकी है। इस मौके पर एसएचओ थाना सिटी चुनिया मोहम्मद असलम भट्टी ने कहा कि डीपीओ कसूर तारिक अजीज संधू और डीएसपी चुनिया मलिक सरवर अवान की जेर सरपरस्ती में चुनिया सिटी से मुनश्शात का खात्मा करके ही दम लेंगे। लाहौर में बाबा मौज दरिया के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद उर्स में शिरकत के लिए पहुंच रही है। अकीदतमंदों का दरबार पर चादर पोशी करने का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी की इस रिपोर्ट में। मशहूर मरूफ बुजुर्गान दीन बाबा मौज बुहारी का सालाना उर्स मुबारक का सिलसिला जारी, जिसमें पंजाब भर की तरह शहर लाहौर से हाजिरीन की भरपूर शिरकत। मनतादार समाजी कारकुन हाजी मुश्ताक व दीगर साथियों को वसी तादाद में लंगर तकसीम किया और डोल डमक्के के साथ चादर पोशी भी की। मीरा मौज बुहारी आपका असल नाम मीरा मोहम्मद शाह था और आसिम में
हजरत मौजूद बुहारी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। बुहारी सादात में से थे। आप रहमतुल्लाह अलैह 1533 में उर्स शरीफ में पैदा हुए। हजरत मीरा मोहम्मद शाह बुहारी अलमरूम मौजूद बुहारी 1533-940 हिजरी उर्स शरीफ में पैदा हुए। ये मुगली बादशाह नसीरुद्दीन हमायूं का जमाना था। आपका नाम मोहम्मद शाह रखा गया। आपके वालिद का नाम सैयद सफीउद्दीन था। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। हजरत मौजूद ने चंद सालों में कुरान हकीम नाजरा फिर हिफ्ज पढ़ लिया। आपकी अजमत व फजीलत के किस्से शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने भी सुने और मुतासर होकर हजरत मौजूद को बटाला में 2 लाख रुपए की जागीर अता फरमाई। लाहौर पहुंचकर आपने ये शबार हिंदुओं को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। आपने 2 शादियां की। पहली जोजा का नाम बीबी कला था और दूसरी अहलिया का नाम अफीफुद और बीबी था। हजरत मौजूद का मेजार एडवर्ड रोड लाहौर पर है। मौजूद अकबर बादशाह के दौर में 73 साल की उम्र में वसाल कर गए। हजरत सैयद मीरा मोहम्मद शाह मौजूद बुहारी लाहौर रहमुल्लाह ताला अलैह ने 17 रबीउल सानी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ज़ेरे तमाम 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज रिसर्च एंड एनालिसिस मेजर जनरल मोहम्मद रजा इज़िद ने की। वफ्द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि आप सब लोगों को गवर्नर हाउस की तारीखी इमारत में खुशामदीद कहता हूँ। मुझे खुशी है कि इस तरबीती वर्कशॉप में मतनू पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले अफराद, सेनेटर्स, मेंबरान कौमी असम्बली, मिलिट्री और सिविल अफसरान भी शामिल हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुझे उम्मीद है इस कोर्स से आपको मुल्क की जियो स्ट्रेटेजिक और समाजी सियासी मुहरकात समझने के साथ साथ मुल्क को दरपेश मुश्किलात को जानने का मौका भी मिलेगा। गवर्नर का कहना था कि नफरतें, मनफी सोच और रवैयों को खत्म करके मस्बत सिमत अपनाने से ही मुल्क तरक्की करेगा। सीबीडी पंजाब के सीईओ इमरान अमीन ने बरवक्त तकमील के लिए जारी मंसूबों का हफ्तावार दौरा किया। सीईओ इमरान अमीन ने अथॉरिटी के जारी मंसूबों बाशमूल घोड़ा चौक फ्लाईओवर और सीबीडी पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में। सीबीडी पंजाब के सीईओ इमरान अमीन ने अथॉरिटी के जारी मंसूबों बाशमूल घोड़ा चौक फ्लाईओवर और लाहौर प्राइम सीबीडी पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए दोनों मंसूबों का हफ्तावार दौरा किया। दौरे का मकसद वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के पंजाब की तरक्की के विजन के मुताबिक मंसूबों की बरवक्त और मौसर तकमील को यकीनी बनाना था। इस मौका पर सीईओ सीबीडी पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल सीबीडी पंजाब मोहम्मद उमर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल सीबीडी पंजाब रियाज हुसैन, डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीबीडी पंजाब आसिफ इकबाल, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन सीबीडी पंजाब आसिफ बाबर, डायरेक्टर आर्किटेक्चर सीबीडी पंजाब सुमीर आफ्ताब, एनएलसी और नस्पा के हुकाम भी मौजूद थे। इस मौका पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर अमल पैरा होने की अहमियत पर जोर दिया। इमरान अमीन का मजीद कहना था कि इन तमाम तरक्याती कामों की तकमील से पंजाब की तरक्की के लिए नई राहें हमवार होंगी और खुसूसन एहलियान लाहौर को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जो कि जदीद शहरी तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। दोनों मंसूबों की अब तक की पेशरफ्त में घोड़ा चौक फ्लाईओवर की तमाम रेटिंग पायल की स्पेयर्स, एबेटमेंट वाल्स और स्पेन 1 और 5 के लिए स्टील फिक्सिंग और शटरिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। स्लिप रोड, एमएलसी वाल की जियो ग्रेड और निकासी आप का काम भी तेजी से जारी है, जबकि लाहौर प्राइम सीबीडी पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट में रोज असफाल्ट, निकासी आप के निज़ाम और बिजली और पानी की फराहमी के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद बराज ज़मीन की ताज़ीन और शजरकारी का काम भी मुकम्मल है। इमरान अमीन ने मंसूबों पर तवातर से पानी के छिड़काव की हिदायत की ताकि स्मोक का। लाहौर में बीएमए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की जानिब से सालाना कॉर्पोरेट डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में प्रेसिडेंट बीएमए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स मियां कासिम सईद अहमद, कंट्री हेड पीएमए शहजाद खलील साहिब, सेंट्रल रीजनल हेड मिस साइमा राशिद ने खसूसी शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर के निजी होटल में बीएमए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की जानिब से सालाना कॉर्पोरेट डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में प्रेसिडेंट बीएमए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स मियां कासिम सईद अहमद, कंट्री हेड बीएमए शहजाद खलील साहब, सेंट्रल रीजनल हेड मिस साइमा राशिद ने खसूसी शिरकत की।
तकरीब में नामवर मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह, अंजुमन ताजरान लाहौर के मेंबरान, मुख्तलिफ कंपनी के CEOs और CFOs और कारोबारी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर प्रेसिडेंट BMA इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स मियां कासिम सईद का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि BMA इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कामयाबी के सफर में तमाम साथ देने वालों के मशकूर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मियां कासिम सईद है। मैं प्रेसिडेंट हूँ BMA इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स में। बेसिकली BMA इन्वेस्टमेंट एडवाइजर BMA कैपिटल की सब्सिडरी है। BMA कैपिटल तारुफ का आज तो मोहताज नहीं, कॉज वी आर इन द मार्केट सिंस 1992 और हमने काफ़ी बावकार और जिम्मेदार किस्म के कुछ मैंडेट्स किए पास्ट में। अभी रिसेंटली भी अगर आप देखें तो ऑक्टोपस कंपनी का जो शेयर IPO उसमें 24 टाइम ओवर सब्सक्राइब किया हमने। BMA इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में बेसिकली हम मार्केट में जो गैप कवर कर रहे हैं वो सेपरेटली मैनेज अकाउंट का है, बल्कि हमने BMA इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में सेपरेटली मैनेज अकाउंट का कॉन्सेप्ट चेंज करके उसको स्मार्टली मैनेज अकाउंट कर दिया, कॉज वी आर सिंकिंग इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। मेरा नाम शहजाद खलील है, मैं कंट्री हेड हूँ यहाँ BMA इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में। आज हमने कुछ हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट और प्रीमियर क्लाइंट्स के लिए जो है कॉर्पोरेट डिनर और ग्रैंड डिनर अरेंज किया है, जिन्होंने ऑल टुगेदर हमें हमारे इस सफ़र में और ग्रोथ में जो है हमारा साथ दिया और हम पे एतमाद किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू उनका कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, एतमाद किया और हमें ये मौका दिया कि जो पाकिस्तान में हमने जो एक इनोवेशन की इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर, उसकी उन्होंने सपोर्ट की और उसकी पजीराई की। BMA इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बेसिकली जो है एक कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट टेलर मेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर्स को। मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मौजूद हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक मार्केट के ब्रोकरेज अकाउंट्स हैं, TDR टर्म डिपॉजिट्स हैं और मुख्तलिफ सेविंग्स स्कीम्स मौजूद हैं। तकरीब के इख्तिताम में कौमी मुल्की सलामती की खुसूसी दुआ की गई। प्रेसिडेंट BMA मियां कासिम सईद अहमद ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन शाहीन के हमरा SP सिटी ऑपरेशन सुलेमान जफर की हिदायत पर शादबाग पुलिस का फहरिस्तों के मुताबिक रिकॉर्ड याफ्ता जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस दर्जनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से नाजायज असलहा, मनशियात समेत दीगर सामान भी बरामद किया गया है। शादबाग पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए मुल्ज़िमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता और इलाके में खौफ की अलामत समझे जाते थे, जबकि पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ EC नगरी में भी सर्च ऑपरेशन करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। SHO शादबाग कहते हैं किसी को इलाके में जुर्म करने की इजाजत हरगिज न देंगे। कमिश्नर व DG LDA की हिदायत पर LDA का नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया है। LDA का रायवन रोड पर 196 कनाल पर मुश्तमिल मारूफ कंट्री क्लब रोजा ब्लांका को नोटिस जारी कर दिए गए। रोजा ब्लांका कंट्री क्लब कमर्शलाइजेशन फीस की मद में LDA का 1 अरब 51 करोड़ का नादहिंदा भी है। आपको बताएं कि कमिश्नर व DG LDA की हिदायत पर LDA का नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और नादहिंदगान के खिलाफ अब शिकंजा भी सख्त कर दिया गया। LDA का रायवन रोड पर 196 कनाल पर मुश्तमिल मारूफ कंट्री क्लब रोजा ब्लांका को नोटिस जारी कर दिए गए। रोजा ब्लांका कंट्री क्लब कमर्शलाइजेशन फीस की मद में LDA का 1 अरब 41 करोड़ का नादहिंदा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की खसूसी हिदायत पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को अलॉट हुए रकबे पर काबिजीन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी जारी है। 1 अरब से जायद मालियत की 30 कनाल सरकारी अराजी वागुजार ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार, अनम फातिमा, MCL शालिमार, अजीज भट्टी और वाघा टाउन टीमों के साथ पुलिस की भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की खसूसी हिदायत पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को अलॉट हुए रकबे पर काबिजीन के खिलाफ क्रैकडाउन, कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी जारी है। 1 अरब से जायद मालियत की 30 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करा ली। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार, अनम फातिमा, MCL शालिमार,
अजीज भट्टी के हमरा भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज मलिक अयान से। जी अयान, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। शहर में हर सतह पर कागजात और कब्जा माफिया के खिलाफ जो है कार्रवाइयां तो की जा रही हैं, लेकिन क्या ये कार्रवाइयां हद तक जो है मौसर साबित होंगी? आज के एक ही अगर ऑपरेशन को लेते हैं तो एक आज जो ऑपरेशन हुआ है वो उसने जो एक मिसाल कायम की है। ये मौजूदा डिप्टी कमिश्नर के हवाले से लाहौर के गुंजानबाद इलाके में हरबंसपुरा में अजीज भट्टी टाउन का एरिया है, जहाँ पर 1 अरब से जायद की मालियत की जो जगह है 30 कनाल सरकारी अराजी उसको वागुजार करवा लिया गया। सीटीडी पुलिस की सरकारी अराजी जो उनको अलाट हुई थी उनकी जानिब से जो डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दी गई, जिसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अदनान रशीद की खुसूसी हिदायत के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा ने भारी नफरी के हमरा जो है ऑपरेशन किया और 30 कनाल सरकारी अराजी है जिसको वागुजार करवाया गया। 25 कनाल जो अराजी थी उसके ऊपर थड़े और झोंपड़ियां बनी हुई थी, जबकि 5 कनाल जो सरकारी अराजी थी उस पर घरों की तामीर शुरू हो चुकी थी। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की जानिब से ऑपरेशन तो डिले कर लिया गया, लेकिन तमाम जो वहां पर जो रिहाइश पजीर थे घरों के अंदर उनको जो है शालीमार ने सामान बाहर निकालने का वक्त जो है वो इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज को।